तो आज है हमारा डे 2 इन देहरादून और हमने शुरुआत करी है पलटन बाज़ार से। देहरादून में पलटन बाज़ार उतना ही फेमस है जितना कि सेक्टर 22 चंडीगढ़ का और सरोजनी मार्केट दिल्ली की। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा और कितने रेट्स में मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप देहरादून जाएं आप पलटन बाज़ार ज़रूर जाना। देहरादून में सही में सिस्टम का बुरा हाल है। इसकी है ही नहीं, देखना नंबर प्लेट नहीं है, जा और तब भी जा रहे हैं और कोई पुलिस वाला रोक भी नहीं रहा। देहरादून की ट्रिप हमने बहुत छोटी बनाई इस बार। हम आपको नेक्स्ट टाइम बहुत डिटेल में देहरादून के स्पॉट्स दिखाएंगे। इस बार हमारे पास टाइम लिमिटेड था तो हम वापस चंडीगढ़ जा रहे हैं। तो डिस्टेंस वही है अप्रोक्सीमेटली 170 किलोमीटर और टाइम उतना ही लगेगा। आई थिंक 4 to 5 आवर्स लगेंगे। हम पुराने रास्ते से जा रहे हैं और रात का टाइम है। ये FRI है जहाँ पर स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग हुई है और बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग हुई है। तो नेक्स्ट टाइम हम आपको डिटेल में दिखाएंगे। और ये है इंडियन मिलिट्री एकेडमी जहाँ पर अंदर जाना मना होता है, बाहर से आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ आर्मी पर्सन जा सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर IMA है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, तो उसके नियर अबाउट देहरादून में बहुत सारी डिफेंस एकेडमीज भी मिलेंगी। तो अगर आपको NDA क्रैक करना है तो मैं क्रैक करवा सकता हूँ। यहाँ पर डिस्प्ले में नंबर शो हो रहा है, उसमें कॉन्टैक्ट करें। रास्ते में बहुत ही सुंदर मंदिर भी आते हैं बट हम जा नहीं पाए क्योंकि हम ऑलरेडी लेट थे और रात ज़्यादा हो रही थी। नेक्स्ट टाइम देखते हैं, जाएंगे ज़रूर। रोड्स कितनी जबरदस्त बन गई, सारे स्पीड ब्रेकर्स हटा दिए इन्होंने। तो जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं, एक जंगल वाला रास्ता और ये वाला रास्ता मर्ज हो जाते हैं यहाँ पर इस स्पॉट में। तो हम देहरादून से आगे हैं पोंटा साहिब जो कि चंडीगढ़ के रास्ते में आता है। 1-1.5 घंटा लगता है देहरादून से और यहाँ पर हम विजिट करने वाले हैं एक गुरुद्वारे में जो कि बहुत ही फेमस है। तो मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ। इस गुरुद्वारे में हम विजिट करने वाले हैं। नीचे पानी है और ये पुल है जहाँ से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो पुल क्रॉस करते ही हम हिमाचल पहुंच जाते हैं और यहाँ पर लगता है हिमाचल एंट्री टैक्स जो कि 60 रुपीज है। और ये रहा गुरुद्वारा जिसमें हम जाएंगे। ये जो पुल है ना, ये बहुत ज्यादा हिल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा टाइम टिकेगा नहीं। ऐसे वाइब्रेशन सी हो रही है इस पुल में, ऊपर नीचे वाइब्रेशन, लोड बहुत ज्यादा है। ये देखो गाड़ी कैसे हिल रही है, अपने आप हिल रही है, हम कुछ नहीं कर रहे। एक्सट्रीम हिल रहा है बहुत ज्यादा, मतलब जैसे अर्थक्वेक वाला फील नहीं होता। डर इस पुल में इतना ज्यादा लग रहा है ना कि ऐसे हिल रहा है। तो यहाँ लगेंगे हमारे 60 रुपीज हिमाचल। तो यहाँ से आते ही सीधा आपको गुरुद्वारे के लिए लेफ्ट होना पड़ेगा। बस यहीं से प्यार से चलानी पड़ेगी गाड़ी। ये हम इंटरनल रोड से आगे थे, इसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी बट अदरवाइज गुरुद्वारा बहुत ज्यादा फेमस है और इसके आसपास का जो कनेक्टिविटी है, रोड्स है, अच्छी है। तो फाइनली हम पोंटा साहिब के गुरुद्वारे पहुंच गए हैं और यहाँ पर सामने ही पार्किंग है। पार्किंग बिल्कुल फ्री है गाड़ियों की। तो जूते यहाँ उतारने पड़ते हैं और यहाँ पर लिखा है कि सुबह 5 बजे से 10 बजे तक टाइमिंग है इसके। ये क्या होता है? पहले जब सिखों के ऊपर मुसीबत आई थी ना, तो इसे ना एक निशानी बोलते हैं सिखिज्म में। निशान साहिब भी इसका नाम है और इससे दूर दूर तक गांव में पता चल जाता था कि यहाँ पे आप रह सकते हो, पनाह ले सकते हो और अपने आप को सेफ कर सकते हो अलॉन्ग विद योर फैमिली। तो ये गुरुद्वारों में बहुत ही लंबा झंडा लगा होता है ना, तो इससे पता भी चल जाता है कि ये गुरुद्वारा है। पता है पोंटा साहिब का नाम पहले ना पाँव टिक्का था, मतलब कि पाँव को स्टेबल करना, दैट मीन्स पाँव टिक्का। और ये बोला जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी जो हैं, 10th गुरु जो हैं, वो यहाँ पे 4.5 साल रुके थे और इससे पहले वो कहीं और कभी भी नहीं रुके थे। इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा मानता है। ये टाउन बनाया भी उनके द्वारा ही था। तो ये गुरुद्वारे का मैप बना रखा है, ये ऐसा दिखता है। तो लंगर हॉल का रास्ता ये है। कि हमें बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, करीब 9:30 10 ही बज चुके थे। तो हमने सोचा तो क्यों ना गुरुघर प्रसाद खाकर ही जाएं हम। ये लंगर हॉल है, तो हम दोनों आ गए लंगर हॉल। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि लंगर में आप जैसे दाल वाल नहीं भी खाते पर लंगर की दाल और सब्जी हमेशा टेस्टी लगती है? जो होला मोहल्ला आनंदपुर साहिब में लगता है उसमें ये करतब दिखाए जाते हैं और यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही थी।
हम बहुत लेट थे तो हम ये वाला जो सेरेमनी हो रही है जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी को वापस लेकर जा रहे हैं, वो वाला सेरेमनी हम देख पाए। इसमें ढोल नगाड़े बज रहे थे, बहुत ही सुंदर सीन था। तो गुरुद्वारे के बाहर कुछ शॉप्स हैं जो कि खुली हुई हैं रात को भी। यहाँ पर कुछ डायरी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं और लॉकेट्स, चेन, कड़े सब मिलते हैं। गुरुद्वारा हमने विजिट कर लिया, अब हम जा रहे हैं वापस चंडीगढ़ की तरफ। तो अब हम निकल चुके हैं वापस और बारिश बहुत तेज हो गई थी, इसलिए हमने प्रॉपर रास्ता नहीं बनाया वापसी का। हमने आपको दिखाई दिया था कि चंडीगढ़ टू देहरादून का रास्ता कैसा है, सेम उसी रूट से हम वापस जा रहे हैं। और आई होप आपको हमारा ये छोटी सी सीरीज, देहरादून वाली सीरीज अच्छी लगी हो। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहना। सो कीप वॉचिंग आरती एंड पार्थ व्लॉग्स एवरी मंडे एंड थर्सडे। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय। जल्दी मिलेंगे अगली सीरीज में।